सर्वप्रथम तो आज सभी समाज बंधुओं को महाशिवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 दिन से हमारा प्रयास था कि आहोर के लोकप्रिय विधायक छगन सिंह जी राजपुरोहित सीधे समाज से रूबरू करें, क्योंकि पिछले समय से उन्होंने जो है विधानसभा में एक मुखर आवाज बनकर उभरे हैं और हम उन्हीं विषय पर हम बात करेंगे। इस समय हमारे साथ में छगन सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं। तो सर्वप्रथम तो पुनः एक बार महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। और मैं निवेदन करूंगा कि शुभ समय राजपुरोहित लाइव के जितने भी नए सदस्य आजीवन सदस्य बन रहे हैं उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। आप बार बार नीचे देख रहे हैं उनका बाकायदा ये बाबू सिंह जी राजपुरोहित नौरवा मार्वल ग्रुप बेंगलोर से जुड़ चुके हैं और नए जुड़ रहे हैं, उन सभी का भी हम अभिनंदन करेंगे। आइए हम सीधी शुरुआत करते हैं। छगन सिंह जी साहब, शुभ समय राजपुरोहित लाइव समाज का पहला, यानी भारत का नहीं विश्व का किसी भी समाज का अगर पहला डिजिटल लाइव न्यूज चैनल है तो हाँ, तो है शुभ समय राजपुरोहित लाइव। और सौभाग्य है कि आप आहोर विधानसभा से राजस्थान का यानी आहोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वागत है पहले तो आपका आज के महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर। स्वागत है साहब। छगन सिंह जी का थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से कमजोर हो रही है। पुनः आएंगे। पुनः आप सभी से आज मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं महाशिवरात्रि की शुभ पावन पर। नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से पुनः आ गए हैं वो। पुनः आप सभी से आज मैं स्वागत है। छगन जी बोलिए। हार्दिक अभिनंदन करते हैं महाशिवरात्रि की शुभ पावन पर। नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से पुनः आ गए हैं वो। स्वागत है संजू। स्वागत है, बोलिए आप। प्रसन्न सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सभी शुभ समय के जितने भी सब्सक्राइबर और लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं उन सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। पिछले दिनों से जो मुहिम चला रहे हैं छगन सिंह जी नशा मुक्ति के लिए, और आज की जो वास्तव में युवा पीढ़ी जिस प्रकार से नशे की लत से एक दूसरे रास्ते पर जा रही है, पूरे देश की जो युवा पीढ़ी है, जैसे कई तरह की घटनाएं हमने सुनी है, उस समस्या को लेकर राजपुरोहित समाज ने भी एक आसोत्रा में महासम्मेलन रखी और उसमें हमारे पूज्य गुरुवर समाज सुधारक भी कहे, जिनकी शुरुआत की थी समाज सुधारने की, ऐसे एक गुरुवर सिद्धेश्वर भगवान के दिव्य आशीष से तुलसीराम जी ने सभी पंच पटेल की राय मशविरा करके राम जी के सानिध्य में ये एक बहुत बड़ा राजपुरोहित अखिल भारतीय राजपुरोहित महासम्मेलन रखा, जिसमें सभी राजपुरोहित समाज के बुद्धिजीवी सभी से चर्चा करके ये महासम्मेलन रखा। फिर उसमें सभी की राय ली गई कि हमें समाज में जो कुरीतियां है, कुप्रथा है, उसको अगर किस प्रकार से इसका हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए, तो उसमें सभी की राय आई। प्रत्येक गांव से राजपूत समाज की जहां जहां पर भले 5 परिवार भी रहते थे किसी गांव में, या पूरी की पूरी आबादी पूरी गांव में राजपूत समाज की थी, वहां से सभी से एक 2 प्रतिनिधि उस महासम्मेलन में बुलाए गए थे। उसमें सभी ने राय दी कि हाँ, वास्तव में जो नशा की प्रवृत्ति है, जो वास्तव में समाज में कुरीति के रूप में, जैसे ये पहले जो अफीम की जो सभा होती थी,
मैं पूर्व में जाना चाहूंगा किशन सिंह जी। पहले जो ये जो सभा वगैरह होती थी, जो बैठक होती थी, वो नशे के लिए नहीं होती थी। समाज का प्रबुद्धजन जो होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, जिनको निर्णय लेना होता था, उस पीरियड में एक सूक्ष्म मात्रा में एक शक्कर मिली हुई थोड़ी सी एक मनुहार के तरीके से वो रखते थे। उसमें फिर समाज के पंच होते थे, वो उसमें चर्चा करते थे कि समाज में जो 19-20 वो भी एबव 70 ईयर्स, 70 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, 65 साल, 80 साल, वो बुजुर्ग जो लगभग अपने सांसारिक कार्यक्रम को, जिसने ग्रस्त जीवन के सभी कार्यक्रम को पूरा कर लिया है, वो सभी बुजुर्ग पंच वो थोड़ा-सा एक शुरुआत करते थे और उसकी एक अच्छी रीति नीति थी। लेकिन आज वो समाज के हित में नहीं होकर आज वो अफीम युवा भी लेने लगते हैं। तो ये समस्या सभी पंचों को भी अच्छी नहीं लगी। सभी समाज के बुजुर्ग थे, उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ये व्यवस्था की अगर ऐसा हो गया तो समाज कहीं अलग दिशा में चला जाएगा। तो इसमें मैं सभी पहले तो सभी बुजुर्ग जितने भी पंच पटेल थे उन्होंने इसमें हामी भरी और उसका भरसक समर्थन किया कि वास्तव में ये समाज के लिए बहुत ही बड़ी कुरीति है। युवा जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं इस नशे में, अगर युवाओं को लत पड़ गई, अगर उनके लत पड़ेगी तो ये समाज की जो प्रगति होनी थी या होनी चाहिए वो नहीं होकर अन्य रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए ये मैं तो कहूंगा कि जो भगवान सीताराम जी बावसी के जो आसोत्रा में मंदिर बना हुआ वहां पर सभी में जो पंच पटेल वहां बैठे थे, उन्होंने वास्तव में समाज के हित में लेकर उन्होंने फैसले का पुरजोर से समर्थन किया। इसके लिए मैं सभी पंचों को, समाज के जितने भी बुजुर्ग थे, सभी बुद्धिजीवी थे, उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इस मुहिम को लेकर सबसे पहले हामी भरी, तभी जाकर ये कार्यक्रम आज समाज में प्रोग्रेस के रूप में, प्रगति के रूप में आज भले हम बड़े बड़े कार्यक्रम देखते हैं तो 12-1 बजे अगर हम पहले जाते थे 4 बजे भी सभा में तो भी सभा शुरू रहती थी, आज 12 बजे तो सभा लगभग समाप्ति की ओर। क्यों कि जो कार्यक्रम समाज के नियम से जो कार्यक्रम होने होते हैं वो समय पर हो जाते हैं। और वहां पर अगर युवा पीढ़ी जो मेरे जैसे, मैं अफीम नहीं लेता हूँ, अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात होती है कि वहां अफीम नहीं होता तो मुझे कोई मनुहार भी नहीं करेगा, और मनुहार नहीं करेगा तो मेरे नई आदत नहीं पड़ेगी, मेरी लत नहीं पड़ेगी। इससे समाज में बहुत बढ़िया, ये मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मैं पुनः अपने समाज सुधारक तीनों गुरुवर को मैं प्रणाम करते हुए समाज के सभी को बधाई दूंगा। छगन सिंह जी, आपने जी विधानसभा में यह आवाज उठाई कि खेतेश्वर जन्म कल्याणक महोत्सव पर ऐच्छिक अवकाश यानी सार्वजनिक सरकारी छुट्टी घोषित की जानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मधाम आसोत्रा की यह पहल थी। अब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। जी, प्रैक्टिकल पे आने का मतलब यही है कि हम धरातल पे आते हैं। निश्चित रूप से उस कालखंड में बहुत नशा पता था, ब्रह्मधाम आसोत्रा के प्रयासों से ये और उनके आदेश से कम हुआ, ये हुआ। तो क्या नहीं लगता आपको कि ब्रह्मधाम आसोत्रा को, उसके पूरे जोन को नो स्मोकिंग जोन घोषित करना चाहिए, जहां पर ये चीजें बिके ही नहीं, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, सुपारी, गुटखा, यानी बिके भी नहीं और ले भी नहीं, उस सीमा में कोई नहीं ले और बिके भी नहीं। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन जहां तक मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब ऐसे नशे की बात को लेकर हम शुरुआत करते हैं, बंद करने की शुरुआत करते हैं, तो कई तरह की अड़चने आती हैं। तो यही हमें शुरुआती दौर में यही करना है कि जो हमारे नए युवा है, युवा इन नशे की आदत में नहीं आए, उनकी लत नहीं पड़े, उसके लिए उसको अवेयरनेस, उनको सावधान करते हुए कि नहीं ये आपको नहीं करना है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि उस क्षेत्र में जैसे कुछ उसमें अपवाद सिगरेट बीड़ी पीते जो बुजुर्ग है, अब उनके पहले जैसे मैं ये कहता हूँ कि नशा अस्थायी खुशी के लिए किया था किसी युवाओं ने या हमारे जिस बुजुर्गों ने,
फिर थोड़ी बीड़ी पी ली या सिगरेट पी ली या अफीम ली तो थोड़ी तरंग आ गई, तो ये अस्थायी खुशी थी। उस खुशी में धीरे धीरे वो लत पड़ गई। अब वो ऐसी लत पड़ गई है, मैंने हॉस्पिटल केस देखे ऐसे कि अगर कोई बुजुर्ग अफीम लेते हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है कोई बीमारी के कारण, तो उनके दवाइयों का भी असर नहीं होता है। तो उस पीरियड में डॉक्टर भी यही कहते हैं कि उनको जो इनके पहले में जो नशे की प्रवृत्ति है उनको जो आदत है उनको दिया जाए, तो वो अफीम देने पर ही दवाई का सही में उनको फायदा मिलता था या उसका असर होता था। इसलिए मैं आपको विजय सिंह जी, समाज में जो कुरीति है किसी भी समाज, छत्तीस कौम की बात करते हुए राजपूत समाज में ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है, इसका छत्तीस कौम ने समर्थन दिया है और छत्तीस कौम ने वास्तव में खूब प्रशंसा की है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ और बड़े बड़े मंच पर इस फैसले की प्रशंसा हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि जो जिनकी आदत बनी हुई है नशे की, उनको आप अपवाद अलग कर लीजिए और जो नए मेरे युवा साथी है या प्रौढ़ है या बुजुर्ग है, उनको दूर रखने का प्रयास कीजिए, जिससे क्या होगी कि आने वाली नई जनरेशन, आने वाली नई पीढ़ी इससे दूर रहेगी। तो अपने आप को जॉन जो आप कहना चाहते हैं कि ब्रह्मधाम अशोकरा का जॉन धूम्रपान से रहित होना चाहिए, नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए, तो ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन तत्काल रूप से हम किसी चीज को अकस्मात बंद करने से उल्टा उसका रिएक्शन हो जाएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसलिए मैं इसमें ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहूंगा। इसलिए जो बुजुर्ग इसमें शौक से लेते हुए उसके आदी बन गए, तो उनको तो अब हमें छोड़ना ही पड़ेगा कि भाई जो है उनको करते हुए नई पीढ़ी इसमें नहीं जुड़े। यही मैं कहना चाहूंगा। बड़ी बात कही आपने कि धीरे धीरे सारी चीजें होती है। ये ब्रह्मधाम का मामला है वो करे। आपने दो आवाजें उठाई विधानसभा में, आपको धन्यवाद कि और विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो, आप हर समस्याओं को उठाते हो। और ब्रह्मधाम आशोत्रा से लेकर के सार्वजनिक अवकाश की बात करी कि भाई केतेश्वर जन कल्याण महोत्सव पर एक इतिहास बने, एक आने वाले समय में युवाओं के लिए प्रेरणा बने, राजस्थान के लिए प्रेरणा बने, देश के लिए प्रेरणा बने कि नशा नाश की जड़ है। और नशा नाश की जड़ का नारा मेरी जानकारी है जहां तक आत्मानंद जी महाराज ने दिया, और कहीं उस कालखंड में बहुत सारे लोगों को चाय पानी मतलब ये भी किया उन्होंने। अब सवाल ये होता है, आपने एक और आवाज उठाई और उसके बिहाफ पे 5-6 विधायकों ने और उस आवाज को उठाया जो नेत्रा प्रकरण की बात करें हम। आज समाज, यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे जो लोग देख रहे हैं आपको, यही कह रहे हैं वो कि नेत्रा प्रकरण को लेकर के भी आपकी आवाज विधानसभा में तो बुलंद होगी, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर के जो है जनप्रतिनिधि आगे आने चाहिए। एक जहां तक अप्रैल में 4 अप्रैल को मुंबई में जो है राजपूत महासभा का जो है 36 कौम को साथ लेकर के कार्यक्रम होने जा रहा है आजाद मैदान में, वही हमें जानकारी मिल रही है कि 17 तारीख को यानी 17 मार्च को ही सुमेरपुर में कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम प्रेशर के लिए होने चाहिए। इसमें बहुत ताकत के साथ में 36 कौम को लेकर के किस तरह से चला जा सकता है? स्वागत है आपका, बताएं। किशन सिंह जी, कल जब विधानसभा में मंगलवार में जब विधानसभा चल रही थी, उस पर भ्रष्टाचार के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। उस समय मैं पुलिस महानिदेशक से मिला, वो विधानसभा में थे। मैं पर्सनली मिला उनसे, व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे चर्चा की। मैंने कहा हमारे वो मनोहर राजपुरोहित का, हाँ बिल्कुल, उन्होंने उनके पूरा महानिदेशक के दिमाग में पूरी ये बात है, तो बताइए क्या करना है। मैंने कहा सीबीआई जांच करवानी है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सीबीआई जांच भी करवा देंगे, लेकिन इसके लिए आप एक बार मुख्यमंत्री जी से भी मिल लीजिए। तो आज ही मेरे जोराराम जी मिले साहब और मैंने चर्चा की कि कल हम टाइम ले लेते हैं, कल परसों, और इस बारे में एक बढ़िया सा डेलीगेशन तो नहीं कहूंगा मैं, यहाँ से 4-5 विधायक मिलकर इस बारे में उन महानिदेशक ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप अगर कहोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीबीआई जांच भी करवा लेंगे। स्पेशली मैं मिला था। तो अब यही है कि मुख्यमंत्री जी अगर हमें सोमवार या मंगलवार को अगर समय देते हैं तो हम उसका कहेंगे कि सीबीआई की जांच हो, जिससे हमारे समाज में जो अभी
सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ मनोहर राजपूत का। वास्तव में मनोहर है तो कहाँ है, उसको ये 4 साल बीत गए, उसके बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं। मैं तो ये कहूँगा मनोहर राजपूत तो ये समाज का मुद्दा है और समाज ने इसको बहुत लंबे समय से अरसे से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ऐसे मैं विधायक होने के नाते मुझे ऐसे कई मुद्दे हैं जिसका पाली और जालोर में कई ऐसे मौतें भी हुई है और ऐसे कई गायब भी हुए हैं, जिसे जिस प्रकार से मनोहर गायब हुआ उसी प्रकार से दूसरे भी कई ऐसे व्यक्ति उनका आज दिन तक पता नहीं चला है। तो अगर मनोहर का पता सीबीआई जांच से पता चल गया तो आगामी जितने भी अपने जो भी भाइयों का ये जो किडनैपिंग हुई है तो अपहरण हुआ है तो मुझे विश्वास है कि उनका भी खुलासा होगा। हम प्रयास करेंगे कि सीबीआई की जांच अशोक गहलोत जी मांझी जी को कहे कि सीबीआई की जांच के लिए अप्रूव करे। ये मैं मिलकर ही बता पाऊंगा वापस। और मैं एक और कहना चाहूंगा कि मेरी इच्छा थी कि 22 अप्रैल जो हमारे आद्य गुरु भगवान श्री खेतेश्वर भगवान की जन्म तिथि है, जो जन्म उत्सव के रूप में हम मनाते हैं, कल्याणक वो मैं बता दूं आपको जन्म कल्याणक महोत्सव यानी बड़े बड़े संतों की, ऋषियों की, मुनियों की जो जिसे कहते हैं ना, तो जन्म कल्याणक महोत्सव होता है जो उनका जीवन ही कल्याण के लिए जो है प्रादुर्भाव होता है। इसलिए जन्म कल्याणक महोत्सव को आपने जो आवाज उठाई कि सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया जाए, बताए इस संबंध में। तो ये मुख्य इसका मुद्दा उठाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर ये अब जैसे चर्चा हो रही है, पूरे 36 में चर्चा हो रही है कि राजपुरोहित समाज जोधपुर और बीकानेर संभाग में ही है ज्यादातर, फिर हम बिजनेस के लिए पूरे भारत भर में, व्यापार के लिए हम पूरे भारत भर में है, लेकिन हमारा बाहुल्य अगर देखा जाए तो जोधपुर और बीकानेर संभाग में ज्यादा है, जिससे किसी को ये भी पता नहीं कि राजपुर समाज क्या है, फिर खेतेश्वर भगवान कौन है। तो अगर ऐसे अवकाश की हमने ये मांग उठाई है तो उसमें जो खेतेश्वर भगवान द्वारा जो हमारे समाज के लिए क्या क्या कल्याण कार्यक्रम किए गए, कैसे समाज को एक रूप में कैसे रखा है, समाज के जो पूरी थी पहले कैसे किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसके जीवनी के बारे में अन्य समाज पढ़ेंगे, जिससे और जो हमारे युवा ब्रह्मधाम आशोत्रा से जुड़े हुए नहीं है, माना कि कोई बाहर है, कई सालों से बाहर रहते हैं, उनको भी जानकारी मिलेगी कि समाज में वास्तव में ऐसा क्या अलग काम किया हुआ है गुरुवर ने। तो ये जन्म महोत्सव जो कल्याण महोत्सव मनाते हैं हम, उसमें सभी को जानकारी होगी, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे अवकाश में पूरे हम जैसे कि वीर तेजा जी का कैसे जानकारी रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे भी आद्य गुरु का सभी जनता के बीच में, 36 कौम के बीच में इनकी जो अच्छाइयाँ है, जो समाज सुधार के रूप में जो काम किया हुआ है, उसकी चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो कहीं न कहीं समाज की छवि भी सुधरेगी। निश्चित रूप से आप सभी जनप्रतिनिधि है जो समाज से जुड़े रहते हैं, वो समाज सेवा में और समाज के काम के लिए आगे आते हैं। और आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से 2 स्थान है, संत खेताराम जी महाराज का और संत आत्मानंद जी महाराज का, जो बड़े संत हैं समाज के, जो दोनों संतों ने समाज को बहुत कुछ दिया है, इतनी बड़ी आबादी है समाज की, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो संत महात्मा नहीं कर सकते, जैसे सामाजिक प्रक्रिया की बात करें, या जैसे कई ऐसे विषय हैं समाज में, कई ऐसे विषय आजकल आप और हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। आपके बीच में रोकते हुए बोलूंगा, हाँ बोलिए। कि हमारे 2 साधु हुए, 2 संत हुए, तो भगवान की उपमा दे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक जो समाज हम कुरीतियों से घिरा हुआ था, कई तरह की हमारे अंदर कमजोरी थी, उसको लेकर खेतेश्वर भगवान ने हमें समाज सुधार के रूप में हमें कई तरह के सुधार दिए कि भाई ये घर में क्या पालना चाहिए, क्या नहीं पालना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कमाने के लिए क्या प्रयास करना। उसके बाद में एक हमारे गुरु हुए शिक्षाविद, जिसे
सरस्वती के रूप में, सरस्वती पुत्र के रूप में हम आत्मानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, सभी परिचित है। उन्होंने जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया, जो आज हम शिक्षा के बारे में, जब हमारा कोई भी बंदा पढ़ने में होशियार बहुत होते थे, लेकिन स्कूल की व्यवस्था उस समय हर गांव में 8वीं 5वीं बस यही होती थी, और हर कोई, हमारा समाज इतना सक्षम नहीं था कि हमें जोधपुर या कोटा या कहीं पढ़ाते, इतना सक्षम नहीं था। हाँ, गांव में होते थे, बड़े बड़े गांवों में हो सकता था कि पढ़ने की व्यवस्था थी, लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं थी। तो छात्रावास का निर्माण, भले वो जालोर में हो, भले सिरोही में हो, भले जोधपुर में हो, भले पाली में हो, और ऐसे के ऐसे सब जगह, अगर शिक्षा का अगर जो हम देख रहे हैं, जो आज इतना बड़ा स्वरूप देख रहे हैं, जो हमने आईएएस और आरएस देखे हैं, तो ये कहीं कहीं हमारे आत्मानंद जी बाबा का आशीर्वाद है। उनके द्वारा जो छात्रावास निर्माण हुए, आज जो छात्रावास आप देख लो, अगर कोई भी आईएएस आरएस बनाए या कोई भी अधिकारी बनाए, तो यही कहेगा कि कहाँ पढ़ा है, तो उनकी कहीं कहीं कोई शिक्षा उस छात्रावास में हुई है और हुई है। ये नहीं कहेगा कि नहीं, मैंने तो सीधा घर से जाके सीधा दिल्ली में अपने खुद की कोचिंग क्लास, नहीं, भले वो 12th तक हॉस्टल में पढ़ा हो, भले ग्रेजुएशन हॉस्टल में की हो या कोचिंग की हो, ये सब जो समाज सुधार के रूप में जो शिक्षा का अगर जिन्होंने परिवर्तन किया है, मैंने देखा हुआ है। मैं जब हॉस्टल में था, तो गुरुजी ये जो मंत्रालय बने हुए होते थे, उसमें कोई पत्थर वगैरह डाले हुए होते थे, तो वो खुद हाथ से भी साफ कर लेते थे। अगर वो एक पत्थर हाथ से निकालते थे, तो सभी छात्रावास के छात्र दौड़ के सभी जो भी मंत्रालय और शौचालय बने उनको साफ सफाई करते थे, क्योंकि जब तक खुद में सुधार नहीं होता, तब तक हम समाज का सुधार कैसे। तो ये भगवान का मैंने खुद ने देखा हुआ आंखों से, ये जो बदलाव जो आया है शिक्षा के प्रति, ये हम उनके ऋणी हैं, हम उनके अनुयायी हैं। हम जितना भी उनके लिए कर सके, हम समाज बंधुओं को करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। मुझे बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, मैं आप सभी समाज बंधुओं और दर्शकों पुनः से एक बार सभी से निवेदन करूंगा कि जो तकनीकी रूप से अगर आवाज आपको कम मिल रही है, मेरी स्टूडियो से पूरी मिल रही है, छगन जी की बता दें कि आवाज कम मिल रही है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि तकनीकी रूप से हम उसको यहाँ या वहीं कहीं से सुधार करके इसका रीटेलीकास्ट करेंगे, तब हमारे पास रिकॉर्डेड स्टोरेज हुआ है उसको जो है हम तुरंत रीटेलीकास्ट कर लेंगे और बाकायदा पूरी आवाज आपको मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद छगन जी। हम हर समय हर विषय को लेकर समाज में सर्वांगीण विकास कैसे हो, संपूर्ण सामाजिक क्रांति कैसे हो, समाज में नारी शिक्षा कैसे आगे बढ़े, शिक्षा कैसे आगे बढ़े, और सबसे बड़ी नशा पता है नहीं, नशा नाश की जड़ है, नशा पता समाज से कैसे खत्म हो, आध्यात्म वातावरण कैसे आगे बढ़े और राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, कहीं अन्याय होता है तो उसके खिलाफ कैसे उठ करके खड़े रहे, हम सबका कर्तव्य है। मीडिया का भी कर्तव्य है, जनप्रतिनिधित्व का भी कर्तव्य है और समाज का भी कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही समय दिया, उम्दा, और अपनी बात समाज के नाम कही। और पुनः मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, दर्शकों से, समाज बंधुओं से, कि छगन जी जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हम धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर आपके समक्ष बुलाएंगे, बात करेंगे, उनके मन में क्या सोच है समाज के प्रति, वो क्या चाहते हैं, समाज क्या चाहते हैं, डिबेट भी करेंगे आगे चल करके। और इसी तरह से ये अच्छा कारवां चलता रहे, समाज आगे बढ़ता रहे, विकास की पगडंडी पर रहे, एकता में रहे, संघे शक्ति कलयुगे में रहे, और राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे ब्यूरोक्रेट के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े और विशुद्ध रूप से मन वचन कर्म से आगे बढ़े। छगन सिंह जी जैसे आहोर के विधायक मिले हैं तो मैं समझता हूं स्वयं एक विचारक है, विचारक कह सकता हूं। उनके आपने देखा होगा आज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने विचार प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद छगन जी आपका। फिर हम समय समय पर मिलेंगे, इसी तरह से समाज की आप अवेयरनेस लेते रहे, इसी तरह से विधानसभा में जो है आवाजें उठाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।